किसी की चुप्पी अखर सकती है, परंतु किसी की शांति अखर ही नहीं सकती। सुनने में ये यात्रा सिर्फ एक शब्द के साथ लगती है कि चुप्पी भी एक ही बात है और शांति भी एक ही बात है, परंतु दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी व्यक्ति विशेष की ओर से हमें कुछ कहा जा रहा है लगातार, हम ज़बरदस्ती की चुप्पी के साथ में हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, परंतु भाव ये बता रहे हैं कि भीतर आक्रोश है। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु ज़बरदस्ती चुप्पी धारण किए बैठे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ पक्ष में नहीं है, या हम अपनी समझ को ज़बरदस्ती वहाँ लेकर चल रहे हैं जहाँ से अगले व्यक्ति की ओर कोई रिएक्शन हमारी तरफ से नहीं आए। परंतु उसके विपरीत शांति बहुत अलग अवस्था है। अगला व्यक्ति बहुत कुछ कह रहा है, परंतु हम उस प्रोसेस के साथ में हैं कि अपनी शीतलता, अपनी शांति खोने वाले हैं ही नहीं। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के साथ में, मित्रों के साथ में, कामकाजी जीवन में कलीग्स और हायर अथॉरिटीज़ के साथ में कई बार यही चुप्पी और शांति की अवस्थाएं सामने निकल कर आया करती हैं। या यूँ कहें कि जीवन के भेद विभेद के साथ में बारंबार ये शब्द चला करते हैं। चुप्पी ज़बरदस्ती का आधार कही जाती है, जबकि शांति निर्मलता और पावनता का एक क्रम है जो लगातार व्यक्ति विशेष के भीतर से निकल कर आता है। हम रिएक्शन लेस होने की उस पोजीशन के साथ में हैं कि ट्रैंक्विल पूरे तरीके से भीतर मौजूद है। हम कहीं पर भी किसी भी ऐसी अवस्था के साथ में नहीं हैं जहाँ से जीवन यात्रा लगातार नकारात्मकता की ओर आने वाली हो, जहाँ से जीवन यात्रा ज़बरदस्ती की चुप्पी की ओर जाने वाली हो। शांत हो जाने का अर्थ यही है कि हम अगले व्यक्ति विशेष की नकारात्मक बात को, जो सरकमस्टांसेस हमारे सामने है, उसके साथ कोई भी उग्रता का वातावरण नहीं लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से कहाँ कहाँ चुप्पी है और कहाँ कहाँ शांति है, ये समझने की आवश्यकता है। मीटिंग हो रही है, बहुत कुछ सुनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की चुप्पी धारण किए हुए हैं। मन ये कह रहा है कि अवसर होता तो यहाँ से निकल लेते, यहाँ काम ही नहीं करते। इतनी परेशानियाँ यदि यहाँ पर हमारे सामने नहीं होती तो इस तरह की जो आपके साथ में होते ही नहीं, इस व्यक्ति को कभी का सुनाकर आगे बढ़ चुके होते। ये अवस्था आ रही है। परंतु दूसरे स्तर पर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये तो बातचीत है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने भीतर की शांति के साथ में हैं। इसी वजह से चुप्पी और शांति दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, परंतु अंतर बहुत बड़े स्तर के साथ में हुआ करता है। इसको जब व्यक्ति समझ लेता है और इस यात्रा को जब व्यक्ति परख लेता है और वो चुप्पी से शांति की अवस्थाओं को प्राप्त करने की ओर जाता है, तो यूँ समझ लीजिए उसने बहुत कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं को अपने साथ में जोड़ लिया है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 22 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में शाम 5:10 तक रहने वाले होंगे। आश्लेषा नक्षत्रीय स्थितियाँ शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं शुरुआत मेष राशि के साथ में संध्या समय अंतराल तक चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। कामकाज में एंग्जाइटी की जो अप्रोच है वो कंटिन्यूअस फोल्ड पर सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलें। रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में जल्दबाजी ठीक नहीं। नौकरी पेशा जीवन में जो यात्राएं सामने है उसमें सफलता और असफलता के घेरों को तोड़कर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न कीजिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलें। माता के स्वास्थ्य में बनी हुई चिंताओं में यहाँ अब आपके समक्ष कमी है। विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि के प्रतिबिंब को आप अपने साथ अवस्थित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे आयाम, उसके पूरे पूरे क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ उजागर होकर आगे की ओर गतिमान है। ये नियामक यात्रा अपने लिए बनाकर रखिएगा।
तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में जिस लेवल के बेटरमेंट को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो मौजूद है। वृषभ राशि, पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि की अवस्थाएं आपके साथ गतिमान है। आज कोई इंटरव्यू सामने है, कोई निर्णायक वार्तालाप आपके सामने मौजूद है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आपके साथ में देखा जा सकता है, रुकावट बाधा नहीं है। अपने लिए मेजर डिसीजंस के फोल्ड में आप काफ़ी हद तक शांत चित्त भाव बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई जो पर्पसफुल अप्रोच होती है, वहाँ से भी किसी भी मेजर डिसाइसिव फोल्ड की तरफ आप हैं, पॉजिटिविटी कही जाएगी। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट के डिसीज़न आप ले चुके हैं, अब उसमें हिचकिचा कर पुनश्च पीछे की ओर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने निर्णय की अवस्थाओं को यहाँ सारगर्भित तौर पर आगे बढ़ाते चले जाइएगा। मिथुन राशि, देखिए धनागमन के साथ में भरपूर वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल की स्थितियाँ बड़े ही शानदार स्तर पर बनी हुई है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में जो प्रोसेस और जो प्रोस्पेक्ट आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में है। ये वो समय है जहां आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करती हुई पोजीशंस अटमोस्ट पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करती है। इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में शेयर मार्केट से संबंधित निवेश आपके लिए सकारात्मक पक्ष को उजागर करते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के मानक यहाँ रहने वाले नहीं हैं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप जिस संवाद कौशल की विधा के साथ में है, जिस अवस्था के साथ में है, उसको और गहराई से निरूपित करते हुए अपने सकारात्मक पक्ष को आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाना इस यात्रा का प्रमुख मार्ग माध्यम भरा सिरा कहा जाएगा, जिसे आप अपने साथ जोड़िएगा। कर्क राशि, देखिए आत्मविश्वास के साथ प्रखर वृद्धि के सिरे आपके लिए है। गृहस्थ पक्ष के साथ पूरा जुड़ाव है। यात्राएं बेहतरी दे रही है। मन को संतोष की व्याप्ति के पूरे क्रम के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। ये समय अंतराल मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में किसी भी प्रोस्पेक्ट में बड़े डिसीजंस को आप अपने साथ इवॉल्विंग अप्रोच में देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को आप सारगर्भित स्थितियों से स्वयं के लिए जोड़ते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ चला करता है, आप मेजर लेवल पर ख़ुद के लिए पॉजिटिविटी वहाँ से लेकर आ सकते हैं। दुविधाएं नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो निर्णय आपने अपने साथ यहाँ जोड़ लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक जीवन यात्रा वहीं और रची बसी रहे तो ज़्यादा बेहतरी है। सिंह राशि, खर्चों की अधिकता आज मन में कहीं न कहीं कंसर्न्स के बेसिस को लेकर आ सकती है, संभलिएगा। विदेश संबंधित कार्यों में अच्छे संकेत आपके लिए हैं। सुबह और शाम का समय अंतराल जो आपके साथ में आज है, कुछ समय एकांत में बीते, खुद के साथ में बीतने वाला हो। ये प्रक्रियाबद्ध चरण जितनी गहराई से आप अपना कर चलेंगे, उतनी ही सकारात्मकता भरे क्रम आपके समक्ष यहाँ पुनर्जीवित होते चले जाएंगे। और वहीं निवेदन है आपसे कि सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करती हुई कोई भी वर्किंग पोजीशन अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मेजर्स को आपके साथ स्टेबलाइज करती चली जा रही है। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस, जितना आप आराम से चलेंगे उतने बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स। कन्या राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने की आवश्यकता। जो इंट्यूशन की पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करें। जो भी महानुभाव अपने लिए यात्राओं में बड़े निर्णय की गतिविधियों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी स्पष्टतम स्तर पर बेहतर संकेतों की अवस्था सारगर्भित तौर पर सामने आती चली जाती है। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज मन के भीतर के ठहराव को लोगों तक भी पहुंचने दीजिएगा। लोगों की भागदौड़ से आप दूर हैं और मन के भीतर के सुकून के साथ में एक अलग क्रमबद्ध यात्रा को आप यहाँ लेकर चलते चले जा रहे हैं। ये भाव, ये भवितव्यता,
ये व्यवस्था अपने साथ गतिमान करते हैं तो बेहतरी। तुला राशि, मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए मेजर डिसीजंस आज अनफोल्ड किए जा सकते हैं। पॉजिटिविटी वहाँ आपके सामने है। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में बड़े डिसीजंस ले चुके हैं, अब उन्हें पुनः पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आकस्मिक धन लाभ यानी स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ में आज यहाँ पर बनी हुई है। वहीं जो सलाह घर परिवार की ओर से मिल रही है वो आपको देखते हुए, आपको ऑब्ज़र्व करते हुए जो भी इंस्ट्रक्टिव फोल्ड सामने रख रहे हैं उसको पूरे तरीके से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ गतिमान है। यात्राएं पूरे तरीके से आपको बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों के साथ में उजागर करती चली जा रही है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो भी सारगर्भित तौर पर साथ साथ है। आज के दिवस विशेष में कार्य क्षेत्र में सफलताओं के आधार आपके सामने बहुत अच्छे से हैं। ख़रीदारी के लिहाजा इस दिवस को उपयुक्त मानकर चलिएगा। कई बार गणनाओं से मुक्त होकर, भावनाओं से युक्त होकर जो भाव सामने चल रहा है उसके साथ संयुक्त होकर चलने की ज़रूरत होती है। ये एक अवस्थित क्रम अपने साथ गतिमान करें। याद रखें कि आज मस्क्यूलर पेन को रिलेट करते हुए हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती हैं, परंतु वो सिरा है यहाँ पर, उससे कहीं पर भी बहुत अधिक घबराने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। धनुराशि, नए कामकाज की शुरुआत से संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। विदेश संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने हैं। आज जितना आप अनुशासित रहते हैं उतनी ही इस यात्रा को प्रगति के प्रतिबिंब के साथ में अपने लिए जोड़ते चले जाते हैं। और रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को अपने साथ रख कर चलने से बचने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ पर सीजनल बिजनेस के साथ में जोड़ चुके हैं, लग रहा है कि निर्णय गलत ले लिया है, वहीं से खुद को थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने की जो ज़रूरत होती है वो आपके साथ में उजागर रहे तो ज़्यादा बेहतरी। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप कुछ समय मौन एवं एकांत के साथ ज़रूर बिताइएगा। मन वहीं से संतुष्टि के वाहक क्रम निरंतर आपके समक्ष लेकर आता चला जाएगा। इस एक प्रवृत्ति को बड़ी गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करना ज़रूरी है। मकर राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में आप यहाँ एक अलग तत्व विशेष की यात्रा को तय कर रहे हैं। अत्यंत सकारात्मक पक्ष की अनुगूंज आपके साथ साथ बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ कही जाएगी। जो भी महानुभाव स्वयं को लंबे समय से कार्य निर्णयों के साथ में नहीं लेकर चल पा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन था, कुछ और चीज़ों की और स्थितियों की वजह से उलझन थी, उससे मुक्त होकर जो यात्रा तय करनी होती है वो आपके साथ शीर्षस्थ क्रम के साथ में अब गतिमान होने की तैयारी कर रही है। महत्वपूर्ण तौर पर ये निवेदन है आपसे कि जो भी लोग अभी तक आपके लिए अटकाव और भटकाव की स्थितियों को निर्मित कर रहे थे उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना एक बेहतर सिरा आपके लिए कहा जाएगा। और वहीं शिव उपासना के साथ जीवन यात्रा को बढ़ाना बेहतर है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी सिरों में बहुत अधिक संभल कर चलें। जो भी महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, बेटरमेंट है। जॉब में कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, उनसे खुद को अवेयर रखिएगा। कम्युनिकेशन में जितना आप यहाँ खुद को एक तरह से स्थिरगामी करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी आपके साथ की यात्रा के साथ परिलक्षित होती चली जाएगी। आप किसी भी सैलून आदि कामकाज के साथ, टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि शॉप को रिलेट करते हुए अप्रोच में होता है, उसमें कोई मैंडेटरी चेंज देख रहे हैं, तब भी दोपहर के अंतराल तक रुकिएगा। फिर ही उस चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी की जर्नी को अपने साथ में रेप्लिकेट करना आपके लिए एक ज़्यादा बेटर नोट है। और वहीं पर आर्थिक स्तर पर खर्चों की स्थितियां सामने हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मदद ले रहे हैं
तो उसे टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। मीन राशि पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जिस समृद्धि को स्थापित करके आप चलना चाहते हैं उसके पूरे पूरे घेरे आपके साथ में स्थापित होकर आगे की ओर गतिमान है, और रूटीन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को बनाकर रखने की आप ज़रूर एवं भरसक कोशिश करते चले जाइएगा। जिन लोगों से लंबे सिरे से मन मुटाव के क्रम आपके लिए बने हुए थे उनसे आज थोड़ा सा दूर हटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल अप्रोच में कोई भी डिसीज़न आप आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय की बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए यहाँ किसी स्थान विशेष के साथ में कोई संभावना निकल कर आती है तो गतिमान हुआ जा सकता है। तो ये था 22 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।